पीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्लास 10 पर्सनल 7.1 स्टार्ट किए हैं उसके क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप क्लास 10 की मैथ साइंस की अच्छे तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे और हाँ गाइस, अगर आप क्लास 10 के मैथ साइंस का अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 10 के मैथ साइंस की रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित विद्युत द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। तो चतुर्भुज में सिंपली क्या आप लोग को पता होगा कि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। और चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? आयत होती है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है, फिर उसके बाद वर्ग होता है, फिर उसके बाद सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज ये होता है। जनरली हम लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो आयत किसको बोलते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि वैसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा इसके बराबर ये, अगर ये x है तो ये भी x, अगर ये y है तो ये भी y, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं आयत। और इसमें एक और रूल है कि जिसमें क्या हो कि ये जो डायगोनल है, विकर्ण हो, वो क्या हो, डायगोनल विकर्ण जो हो वो भी बराबर हो तो होता है आयत। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि अगर ये डायगोनल विकर्ण 2 है तो ये डायगोनल भी 2 ही होना चाहिए। क्लियर है? देखिए उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि देखिए फिर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। लेकिन जो ये विकर्ण है, डायगोनल है, वो बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज देख लीजिए ऐसे, ये जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है वो इक्वल नहीं होती है, वही समांतर चतुर्भुज। तो आपको 4 बिंदु दिया हुआ होगा, अगर जिसमें सभी भुजा आमने सामने वाले, अगर इसके बराबर अगर ये 2 आया, ये भी 2, अगर ये 4, ये 4 आ गया ऐसे, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और अगर आयत की बात की जाए तो आयत में भी देखिए ये जस्ट ऐसा ही, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5, अगर ये 6 है तो ये भी 6, लेकिन अगर इसमें विकर्ण 3 आ गया तो ये विकर्ण भी 3 ही आएगा। अगर ऐसा आ गया तो हो जाएगा आयत। आई होप कि क्लियर है। उसके बाद आती है वर्ग वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, आप लोग देख सकते हैं। वर्ग में क्या होता है कि उसमें आपस में सभी भुजा बराबर, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 2 है तो ये 2, आपस में सभी भुजा बराबर होता है। और साथ ही साथ ये जो विकर्ण है वो भी आपस में बराबर होता है। अगर विकर्ण 5 है तो ये विकर्ण भी 5 हो गए, मान लिए। अगर ये मान लीजिए x है तो ये भी x, अगर ये भुजा y है तो आपस में सभी भुजा बराबर होता है वर्ग में, तो ये भी y आएगा। और विकर्ण अगर मान लीजिए x है तो ये विकर्ण भी x ही आएगा। आई होप कि क्लियर होगा। ये होता है वर्ग कंडीशन में, ये होता है आयत में, और ये होता है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि सम चतुर्भुज में आमने आपस में सभी भुजा बराबर होती है। सम चतुर्भुज भी आपस में सभी भुजा बराबर, तो वर्ग जैसा ही है, वर्ग ये भी आपस में सभी भुजा बराबर होता है। लेकिन जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण अगर ये x है तो आपस में सभी बराबर, तो ये भी x होगा। लेकिन जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होता है, अगर 3 है तो 7 हो जाएगा, कुछ भी मतलब आपस में। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को ये 4 टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर से आप लोग समझ लीजिए आयत के कंडीशन में क्या होता है। आयत में देख लीजिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। आयत में क्या होता है, उसमें आमने सामने की सभी भुजा बराबर होती है। 4 पॉइंट दिया होगा, मान लीजिए x y z कुछ भी दिया है, p q कुछ भी दिया हुआ है, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा तो ये भी मान लीजिए 2 आ गया, तो आमने सामने की भुजा तो ये भी 2 आएगा। अगर मान लीजिए 4 आ गया तो ये भी 4 आएगा। ऐसा आ गया
तो अगर इसको निकाल कर छोड़ दीजिएगा तो ऐसा देखिए समांतर चतुर्भुज में भी होता है, आमने सामने का भुजा भी इसमें भी बराबर होता है। लेकिन आयत में क्या होता है कि ये डायगोनल यानी विकर्ण बराबर होता है। अगर ये 3 आ गया तो ये भी 3 ही आएगा। क्लियर है? अगर ऐसा आ गया जिसमें आमने सामने का भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो हो जाएगा आयत। क्लियर है? कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर देखिए फिर आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के तो भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो सवाल में अगर जहाँ भी आपको आमने सामने का भुजा बराबर आ जाए तो आप लोग इतना ही प्रकार का आयत मत मार दीजिएगा, चाहे समांतर चतुर्भुज। विकर्ण देखिए, अगर विकर्ण बराबर आ गया तो हो जाएगा आयत, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो हो गया समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? उसके बाद बात आती है वर्ग की। तो वर्ग तो सबसे सिंपल है, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होता है और साथ ही साथ ये डायगोनल भी आपस में बराबर। अगर ये डायगोनल 2 है तो ये डायगोनल भी 2 होगा और भुजा तो आपस में सब भुजा बराबर, तो ये हो जाएगा वर्ग। और वर्ग जैसा ही है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो आमने सामने को ये आमने सामने जो है ये डायगोनल है, जो ये आपस में विकर्ण ये बराबर नहीं होगा। अगर ये 7 है तो ये कुछ और 5 8 मतलब आपस में जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होता है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। 4 पॉइंट दिए रहेंगे, चारों पॉइंट की मदद से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर दूरी निकाल लेंगे, फिर उसका विकर्ण निकाल लेंगे, जो होगा वो लिख देंगे। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस, अब हम लोग इस प्रश्नावली के 6ठे नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग अभी बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कौन कौन कंडीशन होगा तो कौन आयत होगा, कौन वर्ग होगा, कौन समांतर चतुर्भुज और कौन समचतुर्भुज होगा। तो उसी के अनुसार हम लोग उसी रोल को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करेंगे और अपने उत्तर का कारण भी देंगे। सवाल वही बोलता है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बने चतुर्भुज के प्रकार। यदि कोई चतुर्भुज के प्रकार, मैंने अभी आप लोग को 4 प्रकार बताया, कोई है तो उसमें बताना है और कारण भी देना है कि आखिर वो चतुर्भुज है क्या है। अगर मान लीजिए कोई वर्ग है तो कारण देना है कि वर्ग क्यों है, अगर कोई आयत है तो कारण देना कि वो आयत क्यों है। तो चलिए ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। तो हम लोग को 4 पॉइंट दिया हुआ -1, -2, 1, 0, फिर दिया हुआ -1, 2 और फिर दिया हुआ -3, 0। तो हम लोग को ये वर्ग बोला जनरल, तो एक वर्ग चलिए हम लोग बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोग को अभी बताया है। यह देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ए, और ये पॉइंट कितना है -1, -2। फिर इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये है 1, 0। फिर इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ये पॉइंट है -1, 2। और ये पॉइंट को डी मान लेते हैं, ये पॉइंट है -3, 0। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग जो माने हैं लिख लेते हैं। लेट हम लोग का क्या माने हैं, ए किसको माने, -1, -2 को। ठीक है, -1, -2। बी पॉइंट किसको लेट किए हैं, 1, 0। फिर सी किसको लेट किए हैं, -1, 2। और फिर डी किसको लेट किए हैं, -3, 0। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से इन सभी के बीच की दूरी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बाकी जो आएगा हम लोग लिख लेंगे। चलिए ए बी, ठीक है, तो 4AB, अब बताइए 4AB के लिए x1 y1 होगा। 4AB के लिए x1 कौन होगा, 1 होगा, -1। फिर x2 कौन होगा, 1 होगा। फिर y1 कितना होगा, -2 होगा। क्लियर है? और y2 कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। AB बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं, जाकर के वीडियो बना हुआ है। मान पुट कर दीजिए, x2 कितना 1, तो 1 या माइनस, फिर यहाँ x1 भी माइनस में पहले से है तो -1। फिर यहाँ देखिए प्लस y2 कितना है 0, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ से y2 - y1 ऑलरेडी -2 है। और इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर का, और ऊपर से अंडर रूट है। फिर अगले स्टेप में देख लीजिए, ये माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। प्लस देख लीजिए, ये माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। फिर यहाँ माइनस प्लस, 2 में 0 जुटेगा तो
2 में अगर जीरो जुटेगा तो 2 होगा, क्योंकि जीरो हटाई चाहे जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में जीरो जुड़ा जीरो, सॉरी 2 में जीरो जुड़ा 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया अंडर रूट में 8 यूनिट। इसको तोड़ भी सकते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। ए बी कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। अब हम लोग ए बी निकालने हैं, कितना आया अंडर रूट 8 यूनिट। हम लोग बी सी में चलते हैं। 4BC, 4BC। अब देखिए, अब BC के लिए x1 y1 कौन होगा, x1 ये हो जाएगा 1, x2 कौन हो जाएगा -1, ठीक है। y1 कौन हो जाएगा, y1 हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से बैठा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला से, BC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देख लीजिए, x2 कितना है -1 माइनस x1 ऑलरेडी -1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। y2 देखिए 2 है माइनस y1 0 और इसका क्या होगा होल स्क्वायर कर दीजिए। -1 -2 और -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 2 में 0 घटेगा 2 ही रहेगा, फिर से 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया अंडर रूट 8। तो BC भी कितना आ गया, BC भी आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। BC भी आ गया अंडर रूट। अब देख लीजिए, चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे चलिए, अब हम लोग AB निकल गया, BC निकल गया, हम लोग DC निकालते हैं। तब हम लोग को देख लीजिए DC बराबर क्या होगा, DC या CD बराबर देख लीजिए x1 x2 आगे लिख लेते हैं, ठीक है। CD बराबर देखिए, अब इसमें देखिए अगर इधर से चल रहा है तो इधर से चल रहा है तो देखिए C और D ये पार्ट लिए हैं, इसको हम बड़ा करके दिखाता है आप लोगों को। इधर से चल रहा है, ठीक है, इधर से चलते तो इधर x1 y1 होता है, x1 y1 किधर भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। CD है, ठीक है, ये C है और ये D है। अब CD देखिए है -1, -2, क्लियर है। C और D कितना है -3, 0। तो ये है x1 y1 x2 y2, क्लियर है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ चाहे तो दिखा भी सकते हैं, आप लोग यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ आप लोग दिखा सकते हैं x1 कितना है x1 -1, x2 कितना है x2 है देखिए -3, y1 कितना है y1 देखिए -2 और y2 कितना है y2 देखिए है 0। क्लियर है आप लोग को। तो चलिए गाइस हम लोग इसको मान पुट कर देते हैं। CD बराबर चले हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 -3 है तो x2 माइनस x1 माइनस x1 देखिए -1 ऑलरेडी है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 0 है और y1 कितना है -2, माइनस ऑलरेडी फार्मूला का, और ये y2 -2 है, y1 -2 इसका होल स्क्वायर। इसको कर दीजिए -3 माइनस प्लस 1, क्या हो गया -+1। फिर उसी प्रकार क्या होगा 0, ये -+2 और इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देख लीजिए -3 में 1 गया -2 और -2 का स्क्वायर 4, फिर 2 में 0 जुटा 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट। CD भी कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट, 8 है, ठीक है 8, क्लियर है। तो चलिए अब हम जिस प्रकार CD निकाले उसी प्रकार हम लोग AD निकालते हैं। तो 4AD चलिए 4AD में देख लीजिए, AD में x1 कितना है x1 देखिए -3 है, x2 कितना है x2 हमारा x2 देखिए x1 -3 है और x2 कितना है -1 है। उसी प्रकार y1 देखिए कितना है 0 है और y2 कितना है y2 हमारा -2 है। x1 x2 y1 y2 इधर से भी ले सकते हैं हम लोग x1 x2 y1 y2, लेकिन हम लोग जनरली इधर से चल रहे हैं AB निकाले, फिर BC फिर CD, इधर से चल रहे हैं तो इधर से लेते हैं x1 y1
x2 x1 -3 x2 -1 y1 0 और y2 -2। क्लियर है। तो हम लोग अब सी डी में जब बराबर करेंगे, सी डी बराबर, एक मिनट, जब हम लोग सी डी बराबर करेंगे, सी डी इज इक्वल टू, सॉरी सी डी नहीं, सी डी तो हम लोग निकाल चुके हैं। जब हम लोग ए डी इज इक्वल टू 4AD चलते हैं, ए डी के लिए चले हैं, देख लीजिए क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में देख लीजिए x2 कितना है -1, फार्मूला का फिर -x1 ऑलरेडी यहाँ -3 है, प्लस y2 कितना -2 माइनस y1 कितना है 0 और इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में -1, ये -1 प्लस 3, फिर ये 2 में 0 जुट गया, -1 प्लस 2 में 0 गया, सॉरी 2 में 0 जुटा 2, और 2 का स्क्वायर कितना है 4 होता है। इसका तो होल स्क्वायर है, अभी नहीं किए हैं। फिर अगले स्टेप में 3 और -1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, देखिए 3 में 1 गया, 3 में 1 गया तो हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, ऑलरेडी यहाँ 4 है, √8। अब देख लीजिए ये भी √8 है और ये भी √8 है। तो आप लोग इतना प्रकार का वर्ग मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अगर सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज के भी भुजा आपस में बराबर होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। सम चतुर्भुज, हम समांतर नहीं बोलते, सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है और वर्ग का भी बराबर होता है, इसका भी सभी भुजा बराबर होता है। तो अभी दोनों में कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन क्या है। तो आप लोग डायगोनल निकालिएगा, डायगोनल देखिए इसको है, अगर ये डायगोनल x है, अगर ये भी x आ गया मतलब ये वर्ग है, नहीं तो अगर ये ऐसे हुआ ये x आ गया ये y आ गया तो ये सम चतुर्भुज है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका डायगोनल निकालते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। तो चलिए गाइस अब हम लोग अगले स्लाइड पर आ चुके हैं। हम लोगों ने सभी भुजा निकाल लिया। अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं, डायगोनल, ये इसको बोलते हैं विकर्ण डायगोनल। ये AC निकालते हैं और फिर ये BD निकालते हैं। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए तो ये हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 4AC, आगे AC का कोई भी निकाल सकते हैं, आगे 4AC। तो AC के चले आगे, देखिए ये x1 y1 होगा, तो x1 हो गया -1 और x2 C पर है, देखिए AC निकाल देखिए निकाल रहे हैं। तो ये आपका x1 है और ये आपका x2 है। तो x1 ऑलरेडी -1 है, अब x2 भी कितना हो गया -1। उसी प्रकार y1 देखिए आपका कितना है -2 है, और फिर y2 आपका कितना है 2 है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा x2 देखिए -1 है, फिर यह फार्मूला का माइनस, फिर x1 माइनस, ऑलरेडी कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छा से कीजिएगा, फार्मूला को देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। y2 कितना है 2 है, माइनस y1 देखिए -2 है। क्लियर है। अब अगले स्टेप में देखिए ये -1, ये माइनस +1। क्लियर है। इसका होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए ये 2 है और ये +2 का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में जब चलिएगा, अगले स्टेप में तो क्या होगा, ये -1 +1 तो ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 + 2 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, √ में 16 आया, 16 √16, इससे बाहर कितना निकलेगा 4। तो AC बराबर आ गया आपका 4 यूनिट। क्लियर है। तो उसी प्रकार अब हम लोग इसको निकालेंगे, BD को निकालेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग BD को निकालते हैं, 4BD। ठीक है 4BD। चलिए 4BD के लिए BD देखिए हम लोग निकालते हैं BD। तो x1 कितना होगा 1, x1 कितना होगा 1 होगा, BD निकाल रहे हैं देखिए BD, तो x1 1 और x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा -3, y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा y2 = भी 0। चलिए चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल देते हैं। BD है
डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं और लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अगले स्टेप में देख लीजिए, x2 देखिए, x2 कितना है -3, फिर यहाँ फार्मूला का माइनस, ठीक है, और x1 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 भी 0 है 0 और ये भी 0 है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब अगले स्टेप में देख लीजिए क्या होगा, -3 माइनस 1 -4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट में, और 16 से बाहर कितना निकलेगा 4, तो ये भी कितना है 4 यूनिट। मतलब देखिए गाइस, ये भी आपका आ गया 4 यूनिट, ये और ये भी आपका आ गया 4। मतलब देखिए इसके सभी भुजा आपस में बराबर है और डायगोनल भी आपस में बराबर है। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज तो है, लेकिन कारण देना तो लिख दीजिएगा कि यह एक वर्ग है। क्या है देख लीजिए, यह एक वर्ग है। तो गाइस देखिए, इसके सभी भुजा और डायगोनल, भुजा भी बराबर है और डायगोनल भी दोनों आपस में बराबर थे। यह एक है वर्ग है, लेकिन वर्ग में हम क्या बताए थे कि भुजा और डायगोनल बराबर होते हैं। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अगले 2 क्वेश्चन को अगले पार्ट में करेंगे। 6th क्वेश्चन में कुल 3 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।